वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में यहाँ क्या प्रश्न है आइए देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए यहाँ पे सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। यानी सत्ता की साझेदारी के महत्व के बारे में बताना है, इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है, और ये लोकतंत्र के संदर्भ में। तो लोकतंत्र में जो है सत्ता की साझेदारी का कितना महत्व है ये बताना है। देखिए लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है विधि व्यवस्था। ऐसा विधि व्यवस्था, ऐसा सरकार जिसे लोगों के द्वारा चुना जाए, जिसको जनता के द्वारा चुना जाए, उसको लोकतंत्र बोलेंगे। भारत में लोकतंत्र है, लेकिन राजतंत्र में क्या होता है, सरकार को चलाने का काम राजा करता है। तो लोकतंत्र, अपने देश में लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में जो अपना सरकार है उसको बोलते हैं सत्ता। तो सरकार में अर्थात सत्ता की साझेदारी, यानी सत्ता में, सरकार में विभिन्न समूह को, वो चाहे जाति के आधार पर हो या धर्म के आधार पर हो, तो विभिन्न समूह को जब हम सत्ता में साझेदार बनाते हैं, सत्ता में हिस्सेदारी बनाते हैं, उनको भी सत्ता में, विभिन्न जाति धर्म को भी, जाति धर्म के समूह को भी हम सत्ता में हिस्सेदार बनाते हैं, तो लोकतंत्र क्या होता है, मजबूत होता है। यदि हम विभिन्न जाति धर्म के आधार पर जो समूह है उसको सत्ता में साझेदारी नहीं बनाएंगे तो देश में टकराव का भावना उत्पन्न होगा। इसलिए सत्ता में साझेदारी बनाना जरूरी है। देखिए उत्तर में यहाँ पे, जब जाति, किसी भी धर्म में बहुत सारे जाति होते हैं, तो जब जाति, धर्म, भाषा, हम जो भाषा बोलते हैं, कोई हिंदी बोलते हैं, कोई इंग्लिश बोलते हैं, कोई बंगाली बोलते हैं, कोई किन्नर बोलते हैं, तो इस तरह का जो भाषा है, भाषा, क्षेत्र मतलब एरिया, जगह आदि के आधार पर विभिन्न समूहों को सत्ता में साझेदारी नहीं मिल पाता है। तो इन समुदायों या समूहों के असंतोष, ये असंतोष मतलब संतोष नहीं होता। जब हम इसको सत्ता में साझेदारी नहीं मिलता है, विभिन्न जाति धर्म या क्षेत्र के आधार पर विभिन्न समुदायों को सत्ता में साझेदारी नहीं मिलता, तो इनमें असंतोष और टकराव से सामाजिक विभाजन और राजनीतिक अस्थिरता आदि उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, राजनीतिक अस्थिरता, राजनीति स्थिर में नहीं रहता है, और सामाजिक विभाजन उत्पन्न होता है। देखिए सामाजिक विभाजन क्या होता है, जब विभिन्न समुदाय के लोग अपने आप को अलग सोचने लगेंगे, एक समुदाय दूसरे समुदाय का दुश्मन बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं सामाजिक विभाजन बोलते हैं। तो सामाजिक विभाजन और राजनीतिक अस्थिरता क्यों उत्पन्न होता है, जब हम विभिन्न समुदायों को सत्ता में साझेदारी नहीं बनाते हैं, तो इसमें असंतोष और टकराव का भावना उत्पन्न होता है, और इसका परिणाम ये होता है कि सामाजिक विभाजन और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाता है। इन समस्याओं को दबाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इन समस्याओं को उत्पन्न होने से रोकने के लिए, इस प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो, इन समस्याओं को उत्पन्न होने से रोकने के लिए आवश्यक है कि सत्ता में सभी समुदायों का साझेदारी हो, हिस्सेदारी हो। जब हम सभी समुदायों को सत्ता में, सरकार में साझेदार बनाएंगे, हिस्सेदार बनाएंगे, उन लोगों को भी भाव देंगे, तो इस तरह का जो समस्या है वो उत्पन्न नहीं होगा। यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा।